नमस्ते दोस्तों, स्वागत है यूनिवर्स इज लाइफ में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्य और आपकी असीम संभावनाओं को खोलते हैं। यह वीडियो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक डिवाइन निमंत्रण है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और चलिए आज की इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। संकेत नहीं, संदेश है। अगर तुम बार बार 333 देख रहे हो तो यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक संदेश है, सीधे ब्रह्मांड और स्वयं भोलेनाथ की ओर से। यह संख्या तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जगा रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जिसे अब और सोने नहीं दिया जा सकता। यह वह पल है जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक साथ कह रहे हैं, अब समय है। 333 कोई संयोग नहीं है, यह एक कॉल टू एक्शन है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत की ओर ले जा रहा है। जब इंसान जाग जाता है तो उसका हर कदम साधना बन जाता है और 333 उसी जागृति की शुरुआत है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें इस संदेश को आत्मसात करने का मौका देता है। अगर तुम इन मिनटों में अपने दिमाग को पूरी तरह मौजूद रख सको, अगर तुम अपने डर, डिस्ट्रैक्शंस और बहानों को एक तरफ रख सको, तो तुम ब्रह्मांड को यह बता रहे हो कि तुम तैयार हो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए विचारों और विश्वासों से मजबूत होते हैं। जब तुम बार बार 333 देखते हो, चाहे वह घड़ी पर हो, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर, तो यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करने का। यह तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि तुम सक्षम हो, कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारी हकीकत को बदल सकती है। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारे दिमाग में आग लगा सकता है। यह वह 7 मिनट है जो तुम्हारी सोच को रीप्रोग्राम कर सकता है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जा सकता है जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब बन जाता है। 333 का संदेश गहरा है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। भोलेनाथ, जो सृष्टि के रचयिता और विनाशक हैं, तुम्हारे साथ हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर बह रही है। यह संदेश तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो 333 तुम्हें यह कह रहा है, संसाधन तुम्हारे अंदर है, अपनी शक्ति को पहचानो। और यह लेख तुम्हें यही सिखाता है, अपने दिमाग को खोलो, अपने डर को एक तरफ रखो और उस संदेश को आत्मसात करो जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भेज रहा है। 333 का संदेश आत्मसंवाद से शुरू होता है। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं अपनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करते हैं। ये तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह वह सोच है जो तुम्हारी हकीकत को बदल देती है। 333 का संदेश कृतज्ञता से भी जुड़ा है। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है। 333 का संदेश तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए भी प्रेरित करता है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 7 मिनटों को सिर्फ पढ़ने या सुनने में बर्बाद न करो, इन्हें आत्मसात करो। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाओ कि तुम सक्षम हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को पार करो और उस संदेश को आत्मसात करो जो 333 तुम्हारे लिए ला रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। यह वह 7 मिनट है जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। क्या तुम तैयार हो इस संदेश को अपनी साधना की शुरुआत बनाने के लिए? भोलेनाथ का रहस्य भरा आशीर्वाद। भोलेनाथ, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, साधना, शांति और विनाश के देव हैं, पर उनका असली विनाश अज्ञानता का, डर का और आलस्य का होता है। जब तुम बार बार 333 देखते हो, तो यह भोलेनाथ का रहस्य भरा आशीर्वाद है जो तुम्हें बोल रहा है, अब वक्त है कि तू अपनी अंदर की शक्ति को पहचान। तू वो कर सकता है जो तुझे नामुमकिन लगता है।
और यह तुम्हारा इनर कॉलिंग है जो तुम्हें उस राह पर ले जाना चाहता है जहां तुम खोए हुए नहीं बल्कि खुद की खोज में। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें इस आशीर्वाद को आत्मसात करने का मौका देता है। अगर तुम इन मिनटों में अपने दिमाग को पूरी तरह मौजूद रख सको तो तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगोगे जो भोलेनाथ तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। भोलेनाथ की शक्ति गहरी है, वे सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बसते हैं। 333 का बार बार दिखना इस बात का संकेत है कि उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे अंदर जाग रही है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए विचारों और विश्वासों से मजबूत होते हैं। जब तुम 333 देखते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करने का ब्रह्मांड का तरीका है। यह तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि तुम सक्षम हो, कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारी हकीकत को बदल सकती है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि इस आशीर्वाद को आत्मसात करो, अपने डर को एक तरफ रखो और उस शक्ति को पहचानो जो भोलेनाथ तुम्हें दे रहे हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आत्मसंवाद से शुरू होता है। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं अपनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करते हैं। ये तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे, तो इन 7 मिनटों में अपने आप से कहो, मैं असफलता से सीख सकता हूँ। यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद कृतज्ञता से भी जुड़ा है। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए भी प्रेरित करता है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह भोलेनाथ का संकेत होता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 7 मिनटों में भोलेनाथ के आशीर्वाद को आत्मसात करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को पार करो और उस संदेश को आत्मसात करो जो 333 तुम्हारे लिए ला रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। क्या तुम तैयार हो इस आशीर्वाद को अपनी साधना की शुरुआत बनाने के लिए? शक्ति तुम्हारे भीतर है। बहुत लोग मंदिरों में शिव को ढूंढते हैं, पर असली शिव तुम्हारे स्वरूप में छुपे हुए हैं। 333 का बार बार दिखना इस बात का संकेत है कि अब वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर सक्रिय हो रही है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें उस शक्ति को चैनलाइज करने का मौका देता है। अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने जीवन के हर निर्णय में यह शक्ति तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से भर देगी। यही है शिव की लीला। जागो और जागते रहो। अगर तुम इन मिनटों में अपने दिमाग को पूरी तरह मौजूद रख सको तो तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगोगे जो तुम्हारी हकीकत को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर की शक्ति को समझो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए विचारों और विश्वासों से मजबूत होते हैं। जब तुम 333 देखते हो तो यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करने का। यह तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि तुम सक्षम हो, कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारी हकीकत को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो 333 तुम्हें यह कह रहा है, संसाधन तुम्हारे अंदर है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर की शक्ति आत्मसंवाद से शुरू होती है। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं अपनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूं? मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करते हैं। ये तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। तुम्हारे अंदर की शक्ति कृतज्ञता से भी जुड़ी है। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है।
जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है। तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे अंतर ज्ञान पर भरोसा करने से भी जागती है। तुम्हारा अंतर ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसीलिए इन 7 मिनटों में अपनी शक्ति को चैनलाइज करो, अपने डर को पार करो, अपनी सोच को बहुतायत की ओर ले जाओ और उस संदेश को आत्मसात करो जो 333 तुम्हारे लिए ला रहा है। क्या तुम तैयार हो अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए? कर्म और ध्यान का संगम भोलेनाथ सिर्फ शक्ति नहीं देते, वो दिशा भी देते हैं। अगर तुम बार बार 333 देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह भोलेनाथ का स्पष्ट संदेश है कि अब तुम्हें सिर्फ भरोसा नहीं करना, कर्म करना है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें कर्म और ध्यान के संगम की ओर ले जाता है। हर सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठो, AUM नमः शिवाय का जाप करो और खुद से एक वादा करो कि अब तुम अपने अंदर की शक्ति को जागने दोगे। सोचो नहीं, उठो और वो पहला कदम भरोसे के साथ भरो। 333 कह रहा है, अब ठहरना नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड को यह बता रहे हो कि तुम अपनी हकीकत को बदलने के लिए तैयार हो। अगर तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग और दिल को पूरी तरह मौजूद रख सको तो तुम उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगोगे जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। कर्म और ध्यान का संगम तुम्हारी शक्ति को चैनलाइज करता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ध्यान हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें स्पष्टता देता है। जब तुम AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो तुम अपने दिमाग को उस आवृत्ति पर ले जाते हो जहां ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने लगता है। यह जाप सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक कंपन है जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, चाहे वह एक बिजनेस हो, एक क्रिएटिव आइडिया हो या एक व्यक्तिगत लक्ष्य, तो इन 7 मिनटों में ध्यान करो और अपने प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करो। कल्पना करो कि तुम उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हो। उस हकीकत को महसूस करो, उस खुशी को, उस आत्मविश्वास को, उस उपलब्धि को। फिर ध्यान के बाद एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे एक बिजनेस प्लान का पहला ड्राफ्ट लिखना, एक नया कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना या किसी मेंटर से सलाह लेना। यह कर्म और ध्यान का संगम तुम्हारी सोच को रफ्तार देता है और तुम्हारी हकीकत को बदल देता है। कर्म और ध्यान का संगम आत्म संवाद से शुरू होता है। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं अपनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करते हैं। ये तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो इन 7 मिनटों ट्यूशन ने 7 मिनटों में अपने आप से पूछो, मैं संसाधन कैसे जुटा सकता हूं? मैं अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर कैसे शुरू कर सकता हूं? यह आत्म संवाद तुम्हारे दिमाग को समाधान ढूंढने के लिए प्रोग्राम करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब तुम बार बार सकारात्मक आत्म संवाद करते हो तो तुम अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हो जो तुम्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। यह आत्म संवाद तुम्हें कर्म और ध्यान के संगम की ओर ले जाता है जो तुम्हारी शक्ति को चैनलाइज करता है। कर्म और ध्यान का संगम कृतज्ञता से भी जुड़ा है। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है। कृतज्ञता तुम्हारी वाइब्रेशन को उस स्तर पर ले जाती है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसर, लोग और संसाधन लाता है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम और अधिक के लिए तैयार हो। यह कृतज्ञता तुम्हें कर्म और ध्यान के संगम की ओर ले जाती है जो तुम्हारी हकीकत को बदल देता है। कर्म और ध्यान का संगम निरंतरता से मजबूत होता है। 337 का संदेश रातों रात चमत्कार की बात नहीं करता, यह तुम्हें निरंतर प्रयास की ओर ले जाता है। तुम्हारी हकीकत तब बदलती है जब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन 7 मिनट किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या ऑनलाइन कोर्स करने में बिताओ। यह निरंतरता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब बन जाता है।
न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि निरंतरता हमारे दिमाग में आदतें बनाती है। जब तुम हर दिन ध्यान और कर्म का संगम करते हो तो तुम अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए प्रोग्राम कर रहे हो जो तुम्हें 333 के संदेश के साथ जोड़ता है। कर्म और ध्यान का संगम तुम्हारे डर को पार करने में भी मदद करता है। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 7 मिनटों में AUM नमः शिवाय का जाप करते हो, जब तुम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारी हकीकत को बदलने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, तो इन 7 मिनटों इन 7 मिनटों में ध्यान करो और अपने आइडिया को विजुअलाइज करो। फिर एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे मार्केट रिसर्च करना। यह कर्म और ध्यान का संगम तुम्हें डर से मुक्त करता है और तुम्हारी शक्ति को चैनलाइज करता है। कर्म और ध्यान का संगम तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए भी प्रेरित करता है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह भोलेनाथ का संकेत होता है। 333 का बार बार दिखना तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इन 7 मिनटों में ध्यान करो, अपनी आंतरिक आवाज को सुनो और उसका अनुसरण करो। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। जब तुम अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। यह तालमेल तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारी हकीकत को बदल देते हैं। कर्म और ध्यान का संगम तुम्हारे पर्यावरण को बदलने में भी मदद करता है। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियो देखते हो, ये सब तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो बड़े सपने देखते हैं, तो तुम्हारी सोच भी उसी तरह बदलने लगेगी। इन 7 मिनटों में एक पॉजिटिव वीडियो देखो, एक प्रेरक किताब का पेज पढ़ो या AUM नमः शिवाय का जाप करो। कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी शक्ति को जागृत करे। इसलिए इन 7 मिनटों में कर्म और ध्यान का संगम करो, अपने डर को पार करो, अपनी सोच को बहुतायत की ओर ले जाओ और उस संदेश को आत्मसात करो जो 333 तुम्हारे लिए ला रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। यह वह 7 मिनट है जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। क्या तुम तैयार हो कर्म और ध्यान के संगम से अपनी हकीकत बदलने के लिए? डर से नहीं, उद्देश्य से जियो। 333 का मतलब है कि डर का अंत हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें उस रास्ते की ओर खींच रही है जहां तुम अपने जीवन का असली मकसद खोज पाओ। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें डर से मुक्त करता है और उद्देश्य की ओर ले जाता है। अब कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक जागा हुआ साधक हो। और जब साधना शुरू होती है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। अगर तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग और दिल को पूरी तरह मौजूद रख सको, तो तुम उस दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगोगे जो तुम्हारी हकीकत को बदल सकती है। यह वह पल है जब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हो कि तुम डर से नहीं बल्कि उद्देश्य से जीने के लिए तैयार हो। 333 तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम्हारा मकसद तुम्हारे अंदर छुपा है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो अब और इंतजार नहीं कर सकती। उद्देश्य से जीने का मतलब है अपनी शक्ति को पहचानना। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास देते हैं। जब तुम बार बार 333 देखते हो, चाहे वह घड़ी पर 333 हो, किसी रसीद पर या किसी गाड़ी के नंबर पर, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह याद दिलाने का कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर है, आगे आए बाए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। क्या तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो? क्या तुम अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हो या समाज को कुछ वापस देना चाहते हो? यह उद्देश्य तुम्हें डर से मुक्त करता है और तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। इन 7 मिनटों में अपने उद्देश्य को विजुअलाइज करो। कल्पना करो कि तुम उस मकसद को जी रहे हो, उस खुशी को, उस संतुष्टि को, उस प्रभाव को जो तुम अपने उद्देश्य के जरिए दुनिया पर डाल रहे हो।
यह विजुअलाइजेशन तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। उद्देश्य से जीने का मतलब है आत्मसंवाद। हर सुबह अपने आप से पूछो, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आज क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाए? ये सवाल तुम्हें जवाबदेह रखते हैं। ये तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारी सोच और कार्रवाइयां एक ही दिशा में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, जैसे एक किताब लिखना या एक YouTube चैनल लॉन्च करना, तो अपने आप से पूछो, मैं अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज क्या कर सकता हूँ? हो सकता है कि तुम एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे एक आउटलाइन लिखना, एक स्क्रिप्ट तैयार करना या कैमरे के सामने पहला वीडियो शूट करना। यह आत्मसंवाद तुम्हारे दिमाग को समाधान ढूंढने के लिए प्रोग्राम करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सकारात्मक आत्मसंवाद बार बार करने से तुम अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हो, जो तुम्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। यह आत्मसंवाद तुम्हें डर से मुक्त करता है और तुम्हें उद्देश्य से जीने की शक्ति देता है। उद्देश्य से जीने का मतलब है निरंतरता। तुम्हारा मकसद रातों रात हकीकत में नहीं बदलता। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा उद्देश्य एक बिजनेस शुरू करना है, तो हर दिन 7 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करने के लिए निकालो। चाहे वह मार्केट रिसर्च हो, एक नया कौशल सीखना हो या किसी निवेशक से बात करना हो। यह निरंतरता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारे उद्देश्य का प्रतिबिंब बन जाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि निरंतरता हमारे दिमाग में आदतें बनाती है। जब तुम हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक छोटा सा कदम उठाते हो, तो तुम अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए प्रोग्राम कर रहे हो जो तुम्हें 335 के संदेश के साथ जोड़ता है। उद्देश्य से जीने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह भोलेनाथ का संकेत है। 334 का बार बार दिखना तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इन 7 मिनटों में ध्यान करो, अपनी आंतरिक आवाज को सुनो और उसका अनुसरण करो। जब तुम अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हो, तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। यह तालमेल तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे मकसद को हकीकत में बदल देते हैं। इसलिए इन 7 मिनटों में डर से मुक्त होकर उद्देश्य से जियो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को पार करो और उस संदेश को आत्मसात करो जो 333 तुम्हारे लिए ला रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। क्या तुम तैयार हो अपने उद्देश्य से अपनी हकीकत बदलने के लिए? अब समय तुम्हारा है। 333 का बार बार दिखना सिर्फ एक शुरुआत है। यह इस बात की गारंटी है कि भोलेनाथ अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें यह याद दिलाता है कि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम अब दिव्यता से जुड़ा हुआ है। उठो, सोचो, करो और दुनिया को दिखाओ कि असली शक्ति क्या होती है। तुम वही हो जिसका इंतजार ब्रह्मांड को था और अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे इंतजार में है। समय को समझो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास देते हैं। 333 का संदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि अब समय तुम्हारा है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, तो इन 7 मिनटों में अपने प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करो और एक छोटा सा कदम उठाओ। यह समय तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का है। समय को आत्मसंवाद के साथ बिताओ। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं अपनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? यह सवाल तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। समय को कृतज्ञता के साथ बिताओ। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी शक्ति को जागृत करता है। इसलिए इन 7 मिनटों में अपने समय को आत्मसात करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को पार करो और उस संदेश को आत्मसात करो जो 335 तुम्हारे लिए ला रहा है। क्या तुम तैयार हो अपने समय को अपनी हकीकत बदलने के लिए? दोस्तों, यूनिवर्स इज लाइफ का यह सफर यहीं नहीं रुकता। करोड़ इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या खास लगा और कोई कॉस्मिक सिग्नल जैसे 1111 देखा तो वो भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर दिन अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाएं। फिर मिलते हैं। यूनिवर्स इज लाइफ।